आज के इस वीडियो में हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दोनों में अंतर जानने से पहले हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की परिभाषा देखेंगे, जिससे इनके अंतर समझने में आसानी होगी। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की परिभाषा। सबसे पहले हम भौतिक पूंजी की परिभाषा देखेंगे। भौतिक पूंजी का तात्पर्य कंपनी की गैर मानवीय संपत्ति से है, जैसे कि संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, कंप्यूटर, कार्यालय की आपूर्ति आदि जो उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, भौतिक पूंजी कहलाती है। जबकि मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है, जो किसी व्यक्ति की आर्थिक मूल्य पैदा करने वाले तरीके से काम करने की क्षमता में योगदान देता है। तो इस तरह से मानव पूंजी द्वारा ही भौतिक पूंजी को उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है और उनसे अधिक उत्पादन लिया जाता है। भौतिक पूंजी निष्क्रिय पूंजी है, जबकि मानव पूंजी सक्रिय पूंजी है। अब अंतर देखिए। भौतिक पूंजी में निवेश करने का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है, जबकि मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह निर्णय लेने में असमर्थ होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त करनी है तो वह बचपन से ही शिक्षा लेना शुरू कर देता है और उसका निर्णय वो खुद न लेकर उसके अभिभावक लेते हैं। तो उस समय जिस समय उसका पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण भाग है, उस समय वो निर्णय लेने में असमर्थ होता है। इसी तरह से दूसरा अंतर देखिए। भौतिक पूंजी निष्क्रिय है, जबकि मानव पूंजी सक्रिय है। मानव पूंजी के द्वारा ही भौतिक पूंजी को उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है, यानी मानव पूंजी की सहायता से ही भौतिक पूंजी से उत्पादन कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भौतिक पूंजी निष्क्रिय पूंजी है, जबकि मानव पूंजी सक्रिय पूंजी है। मानव पूंजी के द्वारा ही भौतिक पूंजी को निर्माण का उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। भौतिक पूंजी का निर्माण मुख्यतया आर्थिक व तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी का निर्माण आंशिक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से भौतिक पूंजी का निर्माण आर्थिक व तकनीकी प्रक्रिया है। भौतिक पूंजी दृश्य है, इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मशीन है, कंप्यूटर है, उपकरण है, इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जबकि मानव पूंजी अदृश्य है, इसे देख नहीं सकते और न ही छू सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है, कौशल है, तो हमें वो न तो दिखाई देती हैं और न ही हमें उससे छू सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भौतिक पूंजी दृश्य है, जबकि मानव पूंजी अदृश्य है। मानव पूंजी को हम देख नहीं सकते, जबकि उनसे उत्पादन कार्य किया जाता है भौतिक पूंजी के सहयोग से। तो इस तरह से भौतिक पूंजी दृश्य है, मानव पूंजी अदृश्य है। भौतिक पूंजी को बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि मानव पूंजी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। जैसे मशीनें हैं, उपकरण हैं, ये बाजार में बेची जा सकती हैं, लेकिन मनुष्य के पास अगर शिक्षा है, कौशल है, उसको बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपनी सेवाएं देकर कमा सकता है। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, जबकि मानव पूंजी को स्वामी से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई मशीन है, वो अपनी मशीन को दूसरे को बेच सकता है, जबकि मानव पूंजी को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, वो अपनी शिक्षा को दूसरे को नहीं दे सकता, अलग नहीं कर सकता अपने से। तो इस तरह से भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, जबकि मानव पूंजी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। अगला अंतर देखिए। कुछ अपवादों को छोड़कर भौतिक पूंजी का पूरे विश्व में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, जबकि मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता। उनके रास्ते में संस्कृति और राष्ट्रीयता जैसी कई बाधाएं आ सकती हैं। यानी भौतिक पूंजी का निर्बाध
जो है ये पूरे विश्व में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, जबकि मानव पूंजी के रास्ते में संस्कृति और राष्ट्रीयता जैसी कुछ रुकावटें आती हैं, जिसके कारण मानव पूंजी का प्रवाह निर्बाध नहीं होता, क्योंकि उसके मार्ग में कुछ रुकावटें आती हैं। भौतिक पूंजी निजी लाभ को जन्म देती है। भौतिक पदार्थों का लाभ उन्हीं व्यक्ति को मिल पाता है जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका सके, जबकि मानव पूंजी से उसका स्वामी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज लाभ प्राप्त करता है। यानी भौतिक पूंजी का लाभ उसी को मिलता है जिसके पास भौतिक पूंजी है या भौतिक पूंजी के स्वामी को, जबकि मानव पूंजी से उसके स्वामी को ही लाभ नहीं मिलता बल्कि पूरे समाज को मिलता है। जैसे मान लीजिए एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, उसका फ़ायदा केवल उसी को नहीं मिल रहा, उसके परिवार को ही नहीं मिल रहा, बल्कि पूरे समाज को उसका फ़ायदा होता है। भौतिक पूंजी का तात्पर्य गैर मानवीय संपत्ति से है, जैसे संयंत्र, मशीनरी, उपकरण जो उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, जबकि मानव पूंजी से तात्पर्य व्यक्ति में ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है। तो इस तरह से भौतिक पूंजी गैर मानवीय संपत्ति है, जैसे संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, जबकि मानव पूंजी व्यक्ति के में जो ज्ञान होता है, प्रतिभा है व्यक्ति में, कौशल है, क्षमता है, ये सब मानव पूंजी के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से भौतिक पूंजी जो है ये गैर मानवीय संपत्ति है। भौतिक पूंजी के लगातार उपयोग से इनमें मूल्य ह्रास होता है, यानी मशीनों का जब लगातार उपयोग होता है वो घिसते रहती हैं, उनमें घिसावट आते रहती है, जबकि मानव पूंजी में उम्र बढ़ने से मूल्य ह्रास होता है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। मानव पूंजी में उम्र बढ़ने से मूल्य ह्रास होता है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव की क्षमता कम होते जाती है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ लेकर वो मूल्य ह्रास को कम कर सकता है और उसकी कार्य करने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस तरह से मानव पूंजी जो है इसमें मूल्य ह्रास स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेकर कम किया जा सकता है। भौतिक पूंजी समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। जैसे आदि मानव के समय के हथियार और आज के हथियार में बहुत परिवर्तन है, जबकि मानव पूंजी को मानव ने ज्ञान के आधार पर विकसित किया है। तो भौतिक पूंजी में समय के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरतें बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, वैसे वैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तन होते जाता है। भौतिक पूंजी का लेखा जोखा वित्तीय विवरणों में मौजूद होता है, जबकि मानव पूंजी का विवरण वित्तीय विवरणों में मौजूद नहीं होता। तो इस तरह से आज के वीडियो में आपने भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है इसके बारे में विस्तार से जाना।